नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक परिवार के साथ एक ट्रिप के दौरान घटी हुई इतनी डरावनी घटना की कहानी कि सुनकर आप लोगों के हाथ पैर आज कांपने लगेंगे। बिना देरी किए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं कि घटना किसके साथ कब कैसे कहां पर घटी थी। भाई ये जो घटना घटी थी ना, आज से कुछ साल पहले घटी थी, यानी कि 2014 में। 2014 के टाइम पे चार दोस्त अपनी ज़िंदगी मस्त जी रहे थे। ये लोग सूरत के रहने वाले थे, हमेशा से स्टार्टिंग सूरत के ही रहने वाले थे और वहीं पे ही रहा करते थे। इनमें जो मेन है, जिसके साथ ज़्यादा घटना घटी थी, उनका नाम बाबा पहलवान है। वो एक्चुअली कुश्ती उश्ती लड़ा करते थे और ये जो भी चीज़ें होती है ना, ये सब करने के रेसलर थे मतलब। हाँ, रेसलर थे, पार्टिसिपेट करते थे सारी चीज़ों में। तो बाबा पहलवान और उनका एक दोस्त था साकिब, और दो और दोस्त थे, जिसमें से एक का नाम अपन नितिन रख देते हैं, एक का नाम अपन करण रख देते हैं। ये चार लोग थे जो लोग हमेशा ही साथ में रहा करते थे। कहीं पर भी कोई भी पार्टी होता था सूरत में, या किसी घर पे कोई फंक्शन होता था, किसी घर पे शादी में जाना हो, ये चारों हमेशा साथ में ही जाया करते थे। ऐसा नहीं था कि मतलब एक कोई चला जाएगा तो दूसरा नहीं जाएगा तो भी काम चल जाएगा, ऐसा वाला सीन नहीं था। इन चारों का फिक्स था कि हमको साथ में ही कहीं पर भी जाना है। किसी भी दोस्त का रिलेटिव के घर पे शादी हो, या किसी भी दोस्त, मान लो कि बाबा पहलवान के किसी रिश्तेदार के घर में शादी है, उसके दोस्त में शादी है, तो भी ये तीनों उनके साथ जाएंगे ही जाएंगे, ऐसा वाला था। तो ये लोग, एक टाइम आता है 2014 का, ये ठंड का टाइम था, दिसंबर का टाइम था। उस टाइम पे इनका ना कोई रिलेटिव था जिनके यहाँ शादी थी राजस्थान में। राजस्थान में वो लोग रहने वाले थे और वहीं पे उनकी शादी थी। तो बाबा पहलवान अपने दोस्त साकिब और दोनों दोस्त से बोलते हैं कि चले फिर अपन मस्त बाय कार चलते हैं और मस्त एंजॉय करेंगे वहाँ पर चल के शादी में, बहुत मज़ा आएगा। बहुत टाइम से कोई शादी अटेंड नहीं किया है, और मस्त खाएंगे पिएंगे, मस्त घूमेंगे, मज़े करके आएंगे, थोड़ा राजस्थान घूम के आएंगे। तो बाकी दोस्त लोग भी खुश होते हैं, बोलते हैं वाह, मतलब राजस्थान, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी जगह है वहाँ पर घूमने के लिए, वहाँ पर घूम के आएंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो बाबा पहलवान भी अपना रेडी कर लेते हैं, कार वार सब, और दोस्तों को रेडी करके ये लोग फाइनली, वो डेट आ जाता है जिस दिन इन लोगों को सूरत से राजस्थान जाने के लिए निकलना था। अपनी कार वार सब तैयार करते हैं, खाने वानी थोड़ी बहुत चीज़ें रख लेते हैं कि रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेंगे। पता चले रात वात में अपन ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो रात वात में ऐसा कोई ढाबा होटल नहीं मिला तो कहाँ पे खाएंगे, इसलिए थोड़ा बहुत चिप्स विप्स रखे थे खाने के लिए, बिस्किट विस्किट थोड़ा बहुत रखे थे। तो ऐसा ही करते हैं, ये लोग मस्त अपनी कार लेके निकल जाते हैं। ये लोग मस्त अपनी ड्राइविंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, एकदम फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं, जैसा कि कोई भी इंसान रोड ट्रिप में एंजॉय करता है वैसा लोग एंजॉय कर रहे हैं। चलते गए चलते गए चलते गए, अब ये लोग फाइनली राजस्थान के अंदर एंटर कर जाते हैं। रात के टाइम में, रात होते होते राजस्थान में एंटर कर जाते हैं। उसके बाद अचानक से रात के 12:30 का टाइम हो रहा होगा, उस टाइम पे झटका लेती है कार, और झटका लेके वहीं पे रुक जाती है। और जहाँ पे रुकती है, ये लोग चारों तरफ देखते तो क्या पाते हैं, ये तो पूरा सुनसान जंगल वाला एरिया है, और ये रोड भी अजीब सी रोड दिखाई दे रही है। हमने इस रोड पे अपनी कार क्यों ली है, ये लोग समझ नहीं पाते हैं। बाबा पहलवान और जो बाकी दोस्त हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि हमने इस रोड पे अपनी कार क्यों ली है। हमको तो शायद हाईवे वाले रोड से और चौड़े रोड से जाना चाहिए था, ये रोड तो थोड़ा पतला लग रहा है और अलग रोड लग रहा है, हमने इधर से लिए तो लिए क्यों। और अपनी कार जहाँ पे ख़राब हुई है, ये जगह कौन सी है, क्योंकि पूरा जंगल, पूरा सुनसान, अंधेरा वीराना दिखाई दे रहा है बिल्कुल। लेकिन अब करे तो करे क्या। ये लोग उतरते हैं कार के नीचे, दो दोस्त लोग बोलते हैं कि भाई देख, स्टार्ट करने की कोशिश कर, हो जाएगा। तो बाबा पहलवान बार बार कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो ही नहीं रहा है। बहुत ट्राई करते हैं, बहुत बार कार स्टार्ट ही नहीं होती है। जो दोनों दोस्त और नीचे उतरे थे वो भी अंदर बैठ जाते हैं, बोलते क्या करें अब, कहाँ जाएँ। चारों तरफ दूर दूर तक कोई भी घर, कोई भी ढाबा, कोई भी होटल, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये लोग नेट से निकालते हैं कोई मैकेनिक का नंबर, कि कोई मैकेनिक मिल जाए तो हम उससे बात करके और अपना कार बनवा लेते हैं। ऑप्शन तो बस यही है, इसके अलावा और क्या ऑप्शन है। तो ये लोग मैकेनिक का नंबर निकाल के उसको कॉल करते हैं। तो जो मैकेनिक फ़ोन उठाता है वहाँ पे, वो क्या बोलता है कि सॉरी सर, हम इस वक्त पे नहीं आ पाएंगे। आप जिस रोड की भी बात कर रहे हैं वो रोड थोड़ा थोड़ा पहचाना तो लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ढूंढने से मिल तो जाएगा, लेकिन इतने रात में नहीं आ पाएंगे हम। ये लोग बोलते अरे भाई, हमको अभी अर्जेंट, हमको इतने रात में ही सर्विस चाहिए, तुमको दिन में कैसे बुलाएंगे, अभी हम प्रॉब्लम फंसे हुए, यहाँ पर कोई भी होटल, कोई भी घर नहीं, हम रहें तो रहें कहाँ, क्या करें हम फिर। बोलता है सॉरी सर, मैकेनिक बोलता है सॉरी सर, माफ़ी चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, मैं नहीं आ पाऊँगा।
वो क्लियरली मना कर देता है। अब ये लोग क्या करें? ये लोग अलग ही परेशान होके घूम रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत आधे घंटे तक ये लोग गाड़ी में ऐसे बैठे हुए हैं, सोच रहे करे तो करे क्या। सब अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, यहीं सो लेते हैं, क्या करेंगे, फिर शादी में कैसे पहुँचेंगे, कब तक पहुँचेंगे, सबकी बातें यही हो रही है। तभी बाबा पहलवान क्या बोलते हैं, देखो घबराओ नहीं, मैं और साकिब हम लोग जाते हैं तो थोड़ा बाहर थोड़ा दूर तक देख के आते हैं, कोई तो होटल कोई तो घर होगा, वहाँ पे हम आज रात में स्टे करने के लिए बोल देंगे कि थोड़े ज़्यादा पैसे दे देंगे, हमको स्टे करने दो यहाँ पर, ऐसा बोल के और वहाँ पे स्टे कर लेंगे। तो हम लोग जाते थोड़ा बहुत टहलना भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत वॉशरूम भी जाना है तो वो भी हो जाएगा। तो ये लोग बोलते हैं श्योर हो तुम लोग, ये जो करण और नितिन थे ये, तो ये लोग बोलते हैं दोनों कि हाँ हाँ ठीक है हम आते हैं ना, तुम लोग आराम से कार में बैठो, अंदर से लॉक करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन बच्चे थोड़ी, अपन बड़े हैं, इतने यंग हैं, अपन को डरने की क्या बात है। तो दोस्त लोग बोलते हैं ठीक है हम लोग बैठते हैं यहीं पर। वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और ये दोनों बाहर निकल जाते हैं कोई होटल ढाबा कुछ भी ढूंढने के लिए। चलते जा रहे एकदम सुनसान बंजर सा रोड, दोनों तरफ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे, राइट में पेड़ पौधे, लेफ्ट में पेड़ पौधे, पूरा सुनसान डार्क महसूस हो रहा है। ये लोग अपने फ़ोन के फ्लैश लाइट से ही उस सुनसान रोड पे चल रहे थे। चलते जा रहे, कुछ भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है हम जा कहाँ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ भी दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। अगर भटक गए बाई चांस तो फिर कार तक कैसे पहुँचेंगे। लेकिन तो साकिब बोलता है बाबा पहलवान को, एक काम करते हैं थोड़ा और चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो मिल जाएगा। ये लोग चलते चलते लगभग 1.5 किलोमीटर दूर आ गए और इनको दूर थोड़ी ही दूरी पर एक रोशनी दिखाई देती है, जैसा कि शायद वहाँ पर कोई तो घर होगा, ऐसी रोशनी महसूस होती है। लगभग 500-600 मीटर पे होगा वो। ये लोग बोलते हैं कि ये काम करते भाई चलते हैं, वहाँ पर कोई रोशनी है तो वहाँ पर कुछ तो ढाबा या कोई तो घर होगा, अपन वहाँ पे मदद मांगते हैं। तो दोनों अपना डिसाइड करते हैं और चलते वहाँ पर पहुँच जाते हैं उस घर के पास जो उनको दूर से दिखाई दे रहा है, जो भी घर था या जो भी चीज़ें थी। जब नज़दीक पहुँचते हैं तो क्या पाते हैं कि ये जो घर दिखाई दे रहा है ना, ये घर थोड़ा सा खंडर टाइप का दिखाई दे रहा है, जैसे कि बहुत पुराने ज़माने का घर हो या बहुत पुराना हो चुका हो, वैसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो साकिब बोलता है कि श्योर हो हमको यहाँ पर जाना चाहिए, इस घर में तो बहुत ही पुराना दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अपन को कैसे मदद मिलेगी, और यहाँ पर अगर कोई रहेगा भी तो अपन को अपने घर पे क्यों सोने देगा, रात में क्यों स्टे करने देगा, अपने प्राइवेट प्लेस में कोई थोड़ी सी ऐसे किसी को रहने देता है। बाबा पहलवान बोलते हैं कि एक काम करते हैं, चल के बात तो करते हैं, पूछते तो हैं, एटलीस्ट पूछेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो ये अब हिम्मत बनाते हुए उस घर के काफ़ी पास पहुंच जाते हैं, लगभग गेट के पास। गेट के पास पहुंचते तो क्या पाते हैं, ये घर का गेट खुला हुआ है और रोशनी अंदर है, प्रॉपर लाइट जल रही है जैसे कोई होगा यहाँ पर, और पूरा घर वैसे ही बाहर का मेन डोर खुला हुआ है। तो ये लोग वहीं पर खड़े होकर आवाज़ लगाते हैं, है क्या कोई अंदर, हमें मदद चाहिए थी, प्लीज़ आज रात हमको यहाँ पे रुकने के लिए मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, हम बहुत प्रॉब्लम में है, कोई है क्या अंदर। 3-4 बार ऐसे आवाज़ लगाते हैं बाबा पहलवान। जब आवाज़ लगाते हैं ना, उनकी आवाज़ जैसे लगा के 3-4 बार बंद करते हैं मुंह अपना, तभी अंदर से एक लड़की आती है। वो जो लड़की आती है ना, उस लड़की को बाबा पहलवान देखते ही रह जाते हैं। वो लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ज़्यादा, जैसा कि मतलब कोई ना स्वर्ग से अप्सरा उतर के आ गई हो, इतनी ज़्यादा सुंदर थी वो। उसको देखते तो उसे देखते ही रह जाते हैं और भूल जाते कि मैं क्या बात करने वाला था, क्या बोलने वाला था। उनको बहुत सुंदर से देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं। वो लड़की बोल रही है, क्या हुआ, आप कुछ बोल रहे थे। तो साकिब ऐसे मारते टोचा थोड़ा बाबा पहलवान को। तो बाबा पहलवान बोलते हैं, हाँ एक्चुअली ना हमको मदद चाहिए थी, हमारी कार थोड़े दूर पे ख़राब हो गई है, तो हमको यहाँ पर स्टे करने के लिए कोई होटल या कोई जगह के बारे में बता दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो लड़की बोलती है कि देखिए यहाँ पर कोई होटल या कोई रिजॉर्ट या कोई भी ढाबा नहीं है आसपास में, सिर्फ मेरा यहाँ पर घर ही है। तो ये बोलते हैं कि आपका घर ही है, मतलब आपके घर पे कौन कौन रहता है। वो लड़की बोलती है मेरे घर पे कोई भी नहीं रहता है, मैं अपने घर पे अकेले रहती हूँ। तो ये बोलते हैं कि आप इतनी सुनसान जगह पे यहाँ पर अकेले रहते हो इस घर में। वो बोलती है कि हाँ एक्चुअली मेरा
कोई है नहीं ऐसे, इसलिए मैं अकेली रहती हूँ। तो बोलते अच्छा तो क्या हम लोग यहाँ पर आज रात स्टे कर सकते हैं, क्योंकि हमको बहुत प्रॉब्लम में, हमको समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ रुके क्या करें। वो लड़की बोलती है हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप रुक सकते हैं, आइए रुकिए। ये बाबा पहलवान बोलते हैं कि नहीं एक्चुअली हम 2 लोग नहीं हैं, हमारे 2 और दोस्त हैं जो कार में बैठे हुए हैं, वो भी परेशान हो रहे होंगे, तो हम उनको कॉल करके बुला लेते हैं। वो लड़की बोलती है हाँ हाँ ठीक है, आप बुलाइए आराम से, तब तक मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। वो लड़की अपना अंदर चली जाती है। ये लोग बाहर उस घर से थोड़ा दूर आते हैं बाहर निकल के, और साकिब ऐसा बोलता है बाबा पहलवान से कि यार ऐसा नहीं लग रहा है कि वो लड़की थोड़ी सी अजीबो गरीब टाइप की है। तो ये बोलते हैं बाबा पहलवान कहाँ अजीबो गरीब टाइप की, इतनी सुंदर लड़की तो, अच्छी लड़की तो है। वो बोलते हैं मतलब कि, वो साकिब बोलता है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वो अकेले कैसे रह सकती है, इतनी सुंदर लड़की है, यंग लड़की है, उसका कोई है नहीं कि यहाँ पर इतनी सुनसान जगह पे कोई लड़की अकेले कैसे रह सकती है। तो बाबा पहलवान बोलते हैं हो सकता है उसे कोई नहीं होगा दुनिया में, उसके माँ बाप नहीं होंगे, उसका भाई बहन कोई नहीं होगा, तो बेचारी अकेले रहेगी ना, उसका कौन सहारा बनेगा अकेले नहीं रहेगी तो। अपन को उन सब फालतू चीज़ में क्यों मतलब अपना टांग अड़ाना, अपन को रहना है ना, तो अपन रहने के बारे में सोचते हैं। तो साकिब बोलता है ठीक है चलो मैं फ़ोन लगाता हूँ। वो साकिब ना दोनों दोस्तों को फ़ोन लगाने के लिए उनका नंबर जैसे जैसे निकाल रहा होता है, तभी अचानक से उनके पीछे से आवाज़ आती है, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, अब मैं तुम दोनों को खाऊंगी। ऐसी आवाज़ आती है, बहुत ही क्रीपी सी। इन दोनों के कान खड़े हो जाते हैं कि ऐसा कौन बोल रहा है। ये जो बाबा पहलवान थे साकिब को ऐसे चुटी काटते हैं, वो क्या है चुटी क्यों काट रहा है, बोलते हैं कि तुझे भी सुनाई दिया जो मैं सुन पा रहा हूँ। तो साकिब बोलता है कि हाँ मुझे भी सुनाई दिया, कोई कुछ बोल रहा है पीछे से और बहुत ही भयानक आवाज़ में बोल रहा है, हंसने की ज़ोर से आती है, और उसके बाद आवाज़ आती है कि अब तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तुम दोनों आज मेरे हाथों से मरोगे, अभी की अभी मरोगे। ऐसी आवाज़ आती है। ये दोनों इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं कि झटके में पीछे मुड़ के देखते हैं, और जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। ये समझ नहीं पाते कि हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। पीछे जो खड़ा था ना वो कोई और नहीं, वही सुंदर सी लड़की थी जो अभी तक सुंदर दिखाई दे रही थी, लेकिन अब उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रही है, बहुत ही ज़्यादा। उसको पहचाने कैसे इन लोगों ने कि क्योंकि सुंदर वाली लड़की? उसने वही कपड़े पहने हुए थी, अच्छा, वही कपड़े पहनी हुई थी, वैसे ही बाल लंबे थे, वही उसने ज्वेलरी जो पहनी हुई थी, जो चूड़ी पहनी थी, सब कुछ वैसे ही पहनी हुई थी, लेकिन अभी उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक हो चुकी थी। ये उसको देख के बहुत ज़ोर से घबराते हैं, बहुत ज़ोर से चीखते हैं। वो लड़की भी इनको देख के बहुत ज़ोर से चीखती है। ये लोग आओ देखते रह ताओ भागना स्टार्ट करते हैं, सोचते हैं कि रुकना सही नहीं रहेगा, भाग रहे पीछे बिल्कुल नहीं मुड़ रहे हैं, भागते 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 काफ़ी दूर तक आ जाते हैं। वहाँ पर साकिब की सांस फूलने लगती है, जैसे कि उसे चक्कर आने वाला है। बहुत लोगों के साथ होता है जो दौड़ दौड़ के सांस फूल जाती है, वैसे गिरने ही वाला होता है साकिब। वहाँ पहलवान उसको पकड़ते हैं, बोलते हैं कि देख देख हमको भागना ज़रूरी है, अगर नहीं भागे वो जो भी चुड़ैल या जो भी चीज़ें हमको मार डालेगी, हमारा भागना सही रहेगा, तो ज़्यादा मत सोच, चल भागते। साकिब बोलता है कि नहीं मैं एक बूंद भी नहीं भाग पाऊँगा, एक कदम भी नहीं चल पाऊँगा, मुझे अजीब से चक्कर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। ये बोलता ठीक है, बाबा पहलवान बोलते ठीक है तू रुक जा, 2 सेकंड रुकते हैं, उसके बाद फिर भागेंगे, हमको कार तक कैसे भी भाग के पहुँचना है। ये लोग जैसे ही वहाँ पर रुकते हैं ना 2 सेकंड, वैसे ही इनको महसूस होता है किसी की आवाज़ आ रही है, ऐसी वाली आवाज़ आ रही है। ये समझ नहीं पाते कि ये कैसी आवाज़ है। ये उस आवाज़ को नोटिस करने लगते हैं कि आवाज़ आ कहाँ से रही है, और जैसे ही उस आवाज़ को नोटिस करते हुए ऐसे ऊपर देखते हैं तो क्या पाते हैं, जिस पेड़ के नीचे हम खड़े हैं उस पेड़ के पूरे पत्ते हिल रहे हैं, और उस पेड़ की डाल पर वही चुड़ैल बैठी हुई है जिससे ये लोग बच के भागे थे।
इनकी घबराहट और साकिब का सांस फूलना सब कुछ बंद, वापस से भागना स्टार्ट करते हैं। वो चुड़ैल चिल्लाते हुए अजीबोगरीब आवाज़ निकालते उनके पीछे भाग रही है, ये आगे भाग रही है, वो पीछे भाग रही है, दौड़ाते 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 चिल्लाते हुए बोल रही है, आज तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तुम दोनों को खाऊंगी मैं, तुम दोनों का मांस चाहिए मुझे, चिल्लाते हुए भाग रही है। वो लोग भागते 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 कार के पास आते हैं और कार को जोरों से पीटने लगते हैं। दोनों दोस्त थे, वो कार का वो खोलते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और ये लोग फटाक से कार में बैठ जाते हैं। और बाबा पहलवान और साकिब दोनों दोस्त को बोलते हैं, हमको कुछ भी करके बचना पड़ेगा, तुम लोग देखो हिम्मत बनाए रखना, हमारे साथ कुछ बहुत गड़बड़ हो गया है, कोई चुड़ैल है जो हमारे पीछे पड़ चुकी है। दोनों दोस्त चुड़ैल का नाम सुनकर घबरा जाते हैं, कांपने लगते हैं। ये बोलते हैं घबराने का वक्त नहीं है, जितना हम घबराएंगे हमारे ऊपर उतनी ज़्यादा वो हावी हो जाएगी। एक काम करते हैं, अपन बाहर निकल के भागते हैं, अपन चारों साथ में भागेंगे तो शायद वो कुछ नहीं कर पाएगी। तभी उसमें से नितिन बोलता है, एक काम करो, तुम थोड़ा सा एक बार और ट्राई करो, अगर कार स्टार्ट हो गई, बाई चांस गर्म होने की वजह से बंद हुई होगी, बाई चांस स्टार्ट हो गई तो बच पाएंगे, नहीं तो हम मरेंगे, हम नहीं बच पाएंगे। तो बाबा पहलवान कार स्टार्ट करते हैं और लकीली एक बार कार स्टार्ट करने से ही स्टार्ट हो जाती है। ये लोग एकदम स्पीड में कार को भगाना चालू कर देते हैं और जिस रोड पे थे उस रोड से अलग वाले डायरेक्शन वाले रोड पे जाते हैं। और वो जो रोड पे ये लोग अभी पकड़े थे वो रोड अलग सी थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे रही, जैसे कि वहाँ पे गाड़ी वाड़ी भी थोड़े बहुत चलते हुए दूर से दिखाई दे रही थी। उस रोड पे ये लोग पहुँचते हैं और स्पीड में भगाते 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 ये लोग राजस्थान के जिस रिलेटिव के घर पे जाने वाले थे वहाँ पे सुबह के एकदम मॉर्निंग के टाइम पे पहुँचते हैं। एकदम ज़्यादा घबराए हुए हैं, एकदम परेशान हैं। तो रिलेटिव्स पूछते भी हैं बाबा पहलवान से, क्या हो गया, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, और तुम्हारे दोस्त लोग भी घबराए हुए हैं, क्या कोई दिक्कत है। तो ये वहीं पर जो उनका पहचान का जो ऐसे कुछ लगता है रिलेटिव में, उस आदमी से बताते हैं कि हम लोगों के साथ ये सारी चीज़ें रात में हुई, हमारा सामना किसी बहुत भयानक चुड़ैल से हो गया था। तो वो आदमी बताता है कि आपका जिससे सामना हुआ था, आप लोग जिस रोड के बारे में बता रहे हो वो रोड तो यहाँ पर है ही नहीं कहीं, जैसे रोड के बारे में बता रहे हो वो रोड राजस्थान जाने वाले रास्ते में है ही नहीं। तो ये लोग कहाँ चले गए थे फिर? तो ये लोग बोल रहे हम किस रोड पे गए थे फिर? वो बोलते हैं कि पता नहीं, अगर तुम बोल रहे हो तुम्हारा सामना किसी चुड़ैल से हुआ था, हो सकता है कि तुम लोग उसके भ्रम में फंस गए होगे और तुम लोग कोई अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे, क्योंकि वो रोड राजस्थान आने वाली रोड है ही नहीं, ऐसी कोई रोड है ही नहीं जिसके बारे में तुम बता रहे हो। ये लोग इतने ज़्यादा घबराए हुए थे, मुंह वो धोते हैं और थोड़ा फ्रेश व्रेश होके थोड़ा बहुत चाय वाय पीते, सिर उर दुखना थोड़ा कम होता है। तो साकिब था, उसको फीवर आ गया था बहुत ज़्यादा, तो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, थोड़ा बहुत मेडिसिन दिलाते हैं, 1 दिन तक पूरा उसको फीवर रहता है, फिर जाके उसका फीवर थोड़ा सा आराम होता है। ये लोग वहाँ पे अपने शादी में जो भी था क्या सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन डरते डरते अपना सब सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम दिन ही दिन निकलेंगे और राजस्थान को दिन ही में क्रॉस करेंगे, हम रात के टाइम में ट्रैवलिंग नहीं करेंगे। तो उसके बाद ये लोग वापस से अपने सूरत आते हैं। लेकिन 2014 की वो बात थी, उसको ये अभी तक 2024 तक भूल नहीं पाए हैं कैसी रात थी और कैसे हम उस रात से बच पाए हैं। कोई भूल ही नहीं सकता, 10 साल भले ही हुए होंगे, हाँ, इनके जहन से वो बात जा ही नहीं सकती कितना भी समय चले जाए। लेकिन एट लास्ट ये अच्छा हुआ कि इनमें से किसी को भी ज़्यादा हानि नहीं हुई, सिर्फ बुखार आया, साकिब को थोड़ी तबीयत खराब हुई, बाकी फिर तो ठीक हो गया होगा, अब सब कुछ अच्छा है, यही बहुत बढ़िया है। हाँ। इस पूरी घटना की जानकारी हमें किसी और ने नहीं बल्कि किसने दिया है? बाबा पहलवान ने। बाबा पहलवान के थ्रू ही हमको मिली, ताकि हम इस कहानी के जरिए लोगों को एक अच्छी सीख और जानकारी दे सके। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी और मनोरंजन जरूर मिला होगा। इसी बात पे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।